ओके, कंटिन्यूइंग वी आर, हम लोग अपने प्लेलिस्ट को फिर से कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। ओके, तो अभी हमारा लास्ट वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ने निकाले थे, ठीक है। सिलेंडर के बारे में हम लोग ने पूरे सिलेंडर के वर्टिकल सेक्शन में, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में सारों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए थे हम लोग ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बॉडी के ऊपर चलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड स्फीयर। नाउ दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। सेकेंड बॉडी दैट इज सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में फर्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट इट्स डायमेट्रिक, ये होगा रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, रोटेटिंग अबाउट एन डायमेट्रिक एक्सिस, रोटेटिंग अबाउट एन डायमेट्रिक एक्सिस। डायमेट्रिक एक्सिस बोले तो स्फेरिकल शेप है हमारी बॉडी का, है ना। इट इज अ सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर में अगर डायग्रामेटिक एक्सिस के ऊपर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, सो वी गेट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हमारा स्फीयर हो गया, मान के चलते हैं। ओके, सो दिस इज योर स्फीयर, और स्फीयर का एक कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। सो ये एक्सिस कुछ ऐसे पास करेगी। सो दिस इज अबाउट इट्स डायमीटर। तो ये अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस हो गया, या इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं हम लोग इसको। सो दिस इज नथिंग बट योर, यहाँ से यहाँ इसके आर हो जाएगा। सो दिस इज, सो सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मतलब ये स्फीयर पूरा का पूरा अंदर से भरा हुआ होगा। सॉलिड स्फीयर का मतलब ये स्फीयर पूरा का पूरा अंदर से भरा हुआ होगा, और जब भरा हुआ है अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस में हम लोग ले रहे हैं। सो अगेन दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो about its diametric axis, so we consider this IC or ID. So we are considering IC is equals to, this is 2/5 mr square. So this is the moment of inertia for this uniform solid sphere के लिए about its diametric axis, ठीक है। So IC is equals to 2/5 mr square. So if I am taking the radius of gyration, so K is equals to, this is R under root of, this is 2 divided by 5, ठीक है। सो आपका ये रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय r अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5. सो दिस इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन. क्लियर? सो दिस इज द सॉलिड स्फीयर रोटेटिंग अबाउट एन डायमेट्रिक एक्सिस. ठीक है. सो योर IC is 2/5 mr square and K is r under root of 2/5. क्लियर? सो सेकंड एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे हम लोग इसका. सो सेकंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो सेकंड एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा रोटेटिंग about an tangential axis, about an tangential axis, rotating about an tangential axis. ठीक है. तो rotating about an tangential axis फिर से हमारी डायग्राम कुछ ऐसी रहेगी. ठीक है. तो और सेकंड axis of rotation, so this is your sphere and this is your center. So this is first axis of rotation. So this is pass through the center of mass. Clear? और यहाँ से यहाँ इसका radius. So this is r. So we are taking tangential. So यहाँ से हम लोग एक फिर से tangent ले लेंगे. Sorry. So ये आपका tangent कुछ इस ढंग से है ना, समझ जाएंगे आप लोग यहाँ से. Okay. So this is a tangent. ये आपका tangential हो गया. So again this axis of rotation. So this point is O. Again these two axes are parallel to each other, so that means your h is equals to r. So when your h is equals to r, so we get, according to parallel axis theorem, when you are solving this one according to IC, so we get the IO. So what is the equation for IO? So IO is equals to, this is 7/5 mr square. ये आपका 7/5 mr square हो जाएगा. So this is about rotating about an tangential axis. And the value of K is here. So K is equals to, after solving this one, so this is r under root of 7 divided by 5. So this is the moment of inertia for solid sphere. So that is about its diametric axis, about its tangent. This is about the radius of gyration, and this is also a radius of gyration, but there is axis of rotation you will be changing. Okay, so this is for the solid sphere. Now we are taking for next body, and that next body is hollow sphere. ठीक है, यहाँ हम लोग लेंगे hollow sphere. अब hollow sphere या spherical shell, sphere, और इसको कह सकते हैं हम लोग spherical shell.
shell. Hollow sphere, yeah, we can say that spherical shell. So hollow sphere और spherical shell के लिए स्पीयर है, इसके पहले सॉलिड स्पीयर लिया था हम लोग ने, है ना. सो सॉलिड स्पीयर लेने के लिए, सो दिस इज नथिंग बट योर, अभी हम लोग हॉलो स्पीयर ले रहे हैं, तो हॉलो स्पीयर का मतलब होगा कि हम लोग यहाँ थोड़ा सा डबल लेयर से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो वी यू कैन ऑल्सो अज्यूम दैट कि दिस इज हॉलो. ठीक है, अगर ये हॉलो होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम रहेगा जैसे सॉलिड स्पीयर के लिए था, तो यहाँ पर भी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम, एंड देयर इज चेंजिंग इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. So this moment of inertia is 2 by 3 mr square. So it's 2 by 3 mr square. So this is for the hollow sphere या otherwise spherical shell. So this is 2 by 3 mr square और यहाँ आ जाएगा this is 2 divided by 3. So the radius of gyration is k is equals to r under root of 2 by 3. Clear? So in similar way, so again this is for this hollow sphere या spherical shell. So again this is rotating about an tangential axis. In similar way, यहाँ से फिर से ये hollow है. Again these two axes are parallel to each other. So according to parallel axis theorem, we are solving this one. So what we get? So we get here this parallel axis theorem के हिसाब से this is 5 by 3 mr square. So it's a 5 by 3 mr square. Clear? And from this one, so radius of gyration is nothing but, so this is 5 and this is divided by 3. So it's a 5 by 3. So k is equals to r root 5 by 3. Clear? So this is for the hollow sphere, या otherwise we can say that spherical shell. ये spherical shell के लिए है. ठीक है? So this is all about the moment of inertia for the hollow sphere. अब hollow sphere में एक हम लोग ने एक sphere लिया, solid sphere, और बाद में hollow sphere. So we get this moment of inertia about its diametric axis, about its tangential axis. Again similar way, so radius of gyration. Clear? चलिए अब हम लोग सामने चलते फिर से नेक्स्ट बॉडी हॉलो स्पीयर ही रहेगी, बट हॉलो स्पीयर में हम लोग थोड़ा सा इसको यहाँ से कुछ पोर्शन से भर देंगे. तो भर देने के बाद में हॉलो स्पीयर ऑफ इनर रेडियस is r1, inner radius is r1 and outer radius is r2, outer radius. So outer radius is r2. Hollow sphere of inner radius is r1 and outer radius is r2. ठीक है, ये सिमिलर वे में हम लोग चलेंगे यहाँ से. सो यहाँ पे हमारी अब दो चीज़ें बन जाएगी. यहाँ से मैं थोड़ा सा एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ से हटा देता हूँ और मेरे पास में अब दो स्पीयर यहाँ, मतलब होलो स्पीयर है. होलो स्पीयर होने के कारण होलो स्पीयर एंड हैविंग इनर एंड आउटर रेडियस. सो So this is your axis of rotation. Clear? So we are assuming that, so this is inner radius, so this is inner radius is r1 and this is r2, but obviously here r2 is greater than r1. r2 हमारा greater than हो गया r2 से. ठीक है, r2 is greater than r1 से. So this is rotating about an diametric axis. Again this is your diametric axis. तो देखेंगे हम लोग, ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे आप लोग. तो ये जो हिस्सा है यहाँ जहाँ r1 है, सो ये r1 वाला हिस्सा हॉलो होगा और ये जो हिस्सा होगा हमारा ये भरा हुआ होगा. सो इट इज अ सॉलिड सरफेस. ठीक है, सो फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा. सो दिस पोर्शन इज हॉलो पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज सॉलिड पोर्शन. मतलब ये यहाँ से भरा हुआ है, यहाँ से हॉलो है. ठीक है, तो इसके लिए हमारा IC होता है. अगेन दिस इज इट इज, so again this is IC is nothing but IC हम लोग ले यहाँ से. so your IC becomes, so IC is equals to this is 2 divided by 5. ये M जैसे कि वैसे रहेगा. we have 2 radius. ठीक है, तो but obvious r2 is greater than r1, so it's r2 to the power 5 minus r1 to the power 5 divided by r2 to the power cube minus r1 to the power cube. क्लियर? सो इस तरीके से इसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं. ठीक है, सो दिस इज IC, या अदरवाइज वी कैन से दैट इट इज ID. सो इट्स अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस. सो अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस, सो IC is equals to 2 by 5 m r2 to the power 5 minus r1 to the power 5 divided by r2 to the power 5 r2 to the power 3 minus r1 to the power 3. Clear? So this is the moment of inertia
of hollow sphere of inner radius is r1 and outer radius is r2 rotating about a diametric axis. ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये जो पोर्शन है, यहाँ पोर्शन में ये इतना भरा हुआ होगा, इतना हॉलो होगा, इसलिए हम लोग इसका रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं निकालते. सो यहाँ इसका रेडियस ऑफ गायरेशन हम लोग इसलिए नहीं निकालते बिकॉज वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग एनी पॉइंट हियर, सो दैट इज मास इज कॉन्सेंट्रेटेड. एक ऐसा पॉइंट हम लोग यहाँ कंसिडर नहीं करते जो टोटल मास कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा, इसलिए हम लोग इस चीज़ को रेडियस ऑफ गायरेशन उसका नहीं आएगा. ठीक है, चलिए यहाँ सामने चलते हैं. होलो स्फीयर ऑफ इनर रेडियस इज r1 एंड आउटर रेडियस इज r2 रोटेटिंग अबाउट एन टेंजेंशियल एक्सिस. फिर से यहाँ टेंजेंशियल एक्सिस आ जाएगी हमारी. ठीक है, यहाँ से कुछ हिस्सा हमारा बदल जाएगा. सो वी आर कंसिडरिंग अगेन दिस इज सेम टर्म. सो दिस इज फॉर r1. ठीक है, और फिर से सिमिलर वे में. सो दिस इज योर सेकेंड टर्म्स. क्लियर. सो दिस इज योर r2. ये r2 हो जाएगा. ठीक है, ये r2 होने के कारण, अच्छा थोड़ा सा मैं बदल लेता हूँ इसको r1 मान लेता हूँ, यहाँ r2 कर लेता हूँ ताकि मेरे को यहाँ टेंजेंट लेने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा. ठीक, अगेन दिस कंसिडर्स अगेन दिस कंसेप्ट इज सेम, r2 इज ग्रेटर देन r1. ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगेन इज टेंजेंशियल एक्सिस. तो टेंजेंशियल एक्सिस होने के कारण तो ये पहला तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ही, यहाँ एक आपका सेकंड एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा. सो दिस इज योर पॉइंट O. बट सी हियर, सो देयर इज चेंजिंग. यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बदल जाता है कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सो दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टेकिंग टेंजेंशियल एंड दिस टेंजेंशियल फॉर द रेडियस ऑफ r2. इट इज नॉट फॉर r1. ठीक है, ये r1 के लिए नहीं है, दिस r2. सो वी आर यूजिंग हियर, सो कंसेप्ट ऑफ दिस वन, ये प्रीवियस वाला था. ठीक है, तो यहाँ अगेन दिस टू एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर. ये दोनों एक्सिस एक में से पैरेलल हो जाएगी. अबाउट इट सेंटर ऑफ मास के लिए तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही है जो हम लोग ने प्रीवियस वाले इसमें लिया हुआ था. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टेंजेंशियल लेंगे. सो वी आर यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो हियर, सो h इज इक्वल्स टू आपका h जो होगा, सो h इज इक्वल्स टू योर r2. ठीक है, h आपका r2 के लिए होगा, r नॉट फॉर r1 एंड योर IC बिकम्स, सो सॉरी I नॉट बिकम्स, यहाँ आपका I नॉट हो जाएगा. सो दिस इज I नॉट इज इक्वल्स टू C हियर. सो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज 2/5, दिस इज m and the rest of the thing is again as it is. So it's r2 to the power 5 minus r1 to the power 5 divided by it's r2 to the power 3 minus r1 to the power 3. Clear. So this is the moment of inertia about its center of mass plus mh square होता है और mh square and this is r2 square. So this is the moment of inertia. ये पूरा complete moment of inertia है about its tangent. क्लियर. सो ये पूरा का पूरा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा. सो दिस इज रोटेटिंग अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस. क्लियर. सो ये हो गए हमारे स्फीयर्स के लिए. हम लोग ने फिर से सॉलिड स्फीयर लिया, होलो स्फीयर लिया, और फिर इसके बाद में हम लोग ने होलो स्फीयर ऑफ इनर रेडियस इज r1 एंड आउटर रेडियस इज r2. सो दिस आर दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब फिर से यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ इसका रेडियस ऑफ गायरेशन जिस तरीके से ऊपर वाले हिस्से का हम लोग ने नहीं लिया था बिकॉज वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग एनी पॉइंट हियर एज अ सेंटर ऑफ मास. सो दैट्स व्हाई अगेन देयर इज नो रेडियस ऑफ गायरेशन. क्लियर. चलिए नेक्स्ट बॉडी के ऊपर फिर से चलते हैं हम लोग. ठीक है. सो अगेन वी आर टेकिंग नेक्स्ट बॉडी रेक्टेंगुलर लैमिना. सो वी आर टेकिंग रेक्टेंगुलर लैमिना, है ना. सो रेक्टेंगुलर लैमिना हैविंग लेंथ, जिसकी लेंथ कुछ लेंगे हम लोग, है ना, लेंथ L एंड ब्रेड्थ इज B. ब्रेड्थ इज B. सो नाउ वी आर टेकिंग सेकंड बॉडी, next body. So this is rectangular lamina having length L and breadth is B. ठीक है. So इसके लिए फिर से हम लोग moment of inertia axis of rotation लेंगे. is rotating about an axis. इसमें 3 axis of rotation होंगे. So we are taking again 3 axis of rotation rotating about an axis, rotating about an axis, passing through its center of mass, passing through its center of mass and perpendicular to its plane. ठीक है.
is rotating about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its plane. ठीक है, चलिए इसका डायग्राम कैसे होगा, हम लोग डायग्राम देखेंगे यहाँ से. ओके, सो दिस इज रेक्टेंगुलर लैमिना होने के कारण सोचिए आपको ऐसे ही समझ में आएगा. सो दिस इज योर रेक्टेंगुलर शेप ऑफ दिस बॉडी, ठीक, जिसकी लेंथ है ये. सो वी आर कंसीडरिंग दिस L is length, so where this is the breadth. So we are assuming this is length and this is breadth. लेंथ और ब्रेड्थ हो गया, इसका कहीं ना कहीं इसके क्रॉस डायगोनल में मीटिंग पॉइंट के ऊपर इसका सेंटर होगा, और वही सेंटर ऑफ एक्सिस, सेंटर से हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे. सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्लियर? सो दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन सरफेस या प्लेन ऑफ लैमिना. सो अगेन दिस इज IC becomes, so IC equation for this one, so moment of inertia of this one, so this is IC is equals to, this is m upon 12 and this is L square plus B square. So this is the moment of inertia. So IC is equals to m upon 12 L square plus B square. So this is moment of inertia for rectangular lamina having length L and breadth is B, जिसकी लेंथ L है हमारी और ब्रेड्थ क्या है आपकी B. ठीक है. सो अगेन वी आर टेकिंग द रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन इसका बहुत सिंपल है. So again this is K is equals to how much? So this is mm and it cancels. So this is 1 upon 2 and this is under root of, this is L square plus B square divided by, and this is 3. So this is radius of gyration. So this is radius of gyration for this rectangular lamina having length L and breadth is B, rotating about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its plane. Clear? So now second axis of rotation, इसका second axis of rotation होगा. So second axis of rotation is rotating about an axis, passing through its either end, passing through its either end and perpendicular to its plane, and perpendicular to its plane, rotating about an axis passing through its either end and perpendicular to its plane. Clear? चलिए जैसे रॉड के लिए ले रहे थे हम लोग, बस उसी सेंस में हम लोग इसी को भी लेंगे. ठीक है, चलिए. हाँ, अब आपको, ठीक है, अब आप तो बहुत सारी चीजें समझ में आ रहे होगा अगर आप वीडियोस को कंटिन्यू में देखते हुए आ रहे होंगे. तो थोड़ा सा डायग्राम मैं यही बना लेता हूँ. ठीक है, तो ये कुछ पोजीशन आपकी यहाँ है, तो ओवर एक एंड में चाहे तो आप इसको इस पोजीशन से अगर मैं ले लूँ कुछ ऐसे, है ना, ऐसे. ठीक है, इस पोजीशन से अगर देखें तो आप यहाँ पर भी एक्सिस ऑफ रोटेशन ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं. सो योर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज लाइक दिस. यहाँ पर भी हो सकता है आपका, यहाँ पर भी हो सकता है. ठीक है, या अदरवाइज आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ यहाँ भी ले सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पर भी ले सकते हैं. ठीक है, ओके. सो आप यहाँ पर भी ले सकते हैं. ठीक है, रेक्टेंगुलर फ्रेम में तो यहाँ पर भी ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि जैसे अगर आपने यहाँ लिया है तो आपको b/2 करना पड़ेगा. इतना डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक वी आर टेकिंग b/2. ये b/2 अगर आपने यहाँ लिया या अदरवाइज यहाँ लिया, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि हम लोग आइदर एंड के लिए ले रहे हैं. आइदर एंड आपके हाथ में होता है. इफ यू, दिस इज योर चॉइस कि आपको यहाँ से यहाँ लेना है. अगर आप यहाँ लेंगे तो योर h is equals to b/2. ठीक है, और यहाँ लेंगे तो L is equals to b/2. ठीक, आप यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो. ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि अगर आप यहाँ लेंगे तो आपका h का डिस्टेंस b/2 हो जाएगा. यहाँ पर भी लेंगे तो b/2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ लेंगे तो आपका L/2 हो जाएगा, बिकॉज वी आर टेकिंग हियर फॉर द लेंथ. और यहाँ भी लेंगे तो L/2 हो जाएगा. अगर L/2 होता है तो आप L के लिए सॉल्व करेंगे, b/2 होता है तो आप b के लिए सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए, तो चॉइस आपकी है, आपके हाथ में होता है. मैं एक बता देता हूँ आपको. ठीक है, यहाँ से, सो इफ आई एम टेकिंग, सो दिस इज द डिस्टेंस. अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ ले लूँ, नाउ नेक्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस. ठीक है, अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लूँ तो इनके बीच में
ठीक है, सो दिस h इज इक्वल टू l by 2। ठीक है, तो h इज इक्वल टू l by 2 हो जाएगा। सो अगेन दिस टू एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर, सो वी आर यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मैं यहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लेता हूँ, एंड इफ आई एम यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सो वी गेट द इक्वेशन, and that equation so is nothing but IO if I'm taking this point as a O. So this is IO is equals to, so this is ml square by 3 plus mb square by 12। ठीक है, क्लियर? हाँ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है तो ठीक है। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है तो अगर मैं आपको बता दूं, मैं इसको और में लेते हुए चलता हूँ, ठीक है। जो ब्लू से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूँ यहाँ से, है ना, जो ब्लू में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूँ यहाँ से, सो दिस इज IO, सो दिस इज IO इज नथिंग बट, जस्ट वेट, ओके, हाँ, सो दिस IO इज इक्वल टू, if I'm taking this is the axis of rotation, so we take this distance is so it's just like this, so it's h is equals to p by 2, समझ रहे हो? सो अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से निकाल के यहाँ मैं लगा दूं तो b by 2 हो जाएगा। तो मेरी इक्वेशन देखो कहाँ से कैसे बदलेगी। सो माय रेस्ट ऑफ द थिंग ml square by 12 एज इट इज, है ना, ml square by 12 एज इट इज, प्लस यहाँ हो जाएगा mb square by 3, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, अगर आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ लिया, सो दिस इज द इक्वेशन, और आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है, सो दिस इज द इक्वेशन। ठीक, क्लियर? चलिए समझते चलते, फिर से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप दोनों तरीके से इसका निकाल सकते हैं। सो अगेन वी आर टेकिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस वन, सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सॉरी k is equals to radius of gyration, so it is under root of l square by 3 and this is plus b square by 12। ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन होगा अगेन दिस इज l square by 12 plus b square by 3। ठीक है, सो दिस इज b square by 3, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, सो ये आपका सेकेंड एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक है, तीसरे एक्सिस ऑफ रोटेशन की मैं बात करूं कि इज रोटेटिंग about an axis, rotating about an axis which is midway between center of mass and either end and perpendicular to its plane, and perpendicular to its plane। क्लियर? चलिए अब तीसरे एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए मैं सेपरेट डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों को कंबाइन करके बना लिया था, यहाँ मैं सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करूँगा। सो दिस इज योर अगेन रेक्टेंगुलर फ्रेम, रेक्टेंगुलर लैमिना, दिस इज योर सेंटर, सो दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, फर्स्ट, सो दिस इज पास थ्रू सेंटर। ठीक है, सो दिस इज योर लेंथ and this is your breadth, so this is p। again similar way जैसे इस पोजीशन के लिए हम लोग ने किया था सेकेंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए, वैसे ही आप इसको ले लो। आप चाहे तो यहाँ से इस ढंग से भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको इस ढंग से भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी ले सकते हैं या इस तरीके से भी ले सकते हैं। अब यहाँ से इधर देखो क्या बोल रहा है, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज मिडवे है, मिडवे का मतलब बीच में, between center of mass and either end and perpendicular to its plane। तो आप देखो जैसे यहाँ से मैंने लिया था, तो यहाँ से अगर मैं लूँ, ठीक है, so if I'm taking from here, so यहाँ से यहाँ इसके बीच में यहाँ आ सकता है, अगर आप इस सेंस में लेंगे, यहाँ से यहाँ इनके बीच में यहाँ आ सकता है। ठीक है, या अदरवाइज इधर आप ले रहे हो तो यहाँ आएगा। ठीक है, इनके बीच में कहीं ना कहीं यहाँ, और इनके बीच में कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, चॉइस आपकी है। ठीक है, आप कहाँ लेते हो उसके ऊपर आपके इक्वेशंस डिपेंड करेंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ लेता हूँ, मैं दोनों के लिए इक्वेशन बना के चलता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर भी बना दी थी आपके लिए। ठीक है, यहाँ से मिडवे मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, तो यहाँ से ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक है, सो यहाँ देखेंगे, सो दिस डिस्टेंस, सो दिस इज अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो हियर h इज इक्वल टू, दिस इज l by दिस इज 4, ये l by 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस आपका l by 4 हुआ, सो और इक्वेशन बिकम्स, आपकी इक्वेशंस हो जाएंगे। सो व्हाट इज योर इक्वेशन? सो दिस इज I naught is equals to, if I am taking this point as a O, ठीक है, सो I is equals to, what is your equation? So this is 7 ml square by 48 plus mb square by 12. This is the equation. So I am writing here in black ink
जो ब्लैक इंक में लिखी हुई इक्वेशंस है, ये वही इक्वेशंस ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए होगी। ठीक है, अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ ना लेते हुए आप एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ लेते हो या अदरवाइज यहाँ लेते हो, ठीक है, तो मैं उस इक्वेशंस को ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा। सो बिकॉज आप यहाँ लेंगे, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर यहाँ लेते हैं तो b का डिस्टेंस आधा हो जाएगा, b/2 का, फिर से b/2 हो जाएगा, मतलब b/4 हो जाएगा। सो इक्वेशन आपकी b के टर्म्स में रिप्लेस होंगी। सो b के टर्म्स में रिप्लेस होने के बाद में I naught is equals to c. What is the equation? So this is ml square by 12 plus 7 mb square by 48. This is the terms. Clear? So this is our moment of inertia. So ये आपका moment of inertia है, चाहे आप यहाँ ले लो, चाहे आप यहाँ ले लो, चाहे आप यहाँ ले लो, चाहे आप यहाँ ले लो। अगर आप यहाँ और यहाँ लेते तो आपकी ब्लैक वाली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है वो आएगा आपके लिए, और आप यहाँ और यहाँ लेते हो तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ये होगा। ठीक है, चलो इसके सेंस में फिर से हम लोग सामने चलते हैं, तो हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन इसका निकालेंगे। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन इसका होगा दिस इज k इज इक्वल टू, अच्छे से देखेंगे आप लोग यहाँ से। ठीक है, तो 4 या 12 into 4 हम लोग कर ले, और यहाँ 12, सो अगेन दिस इज 1 upon फिर से 12, 4 into 3, 12 into 3, this is 4, this 1/2 is बाहर, so again this remaining is what, it's a 7 ml square divided by 4, यहाँ 12, clear, and this is plus sorry m नहीं आएगा यहाँ पे, l square, and this is b square divided by 3. So this is the equation for this radius of gyration. ठीक है, अब इसका radius of gyration क्या होगा, फिर से k is equals to, again this is 1/2 is under root of, this is again l square divided by 3, है ना, so this is l square divided by 3 plus 7 b square divided by 12. Okay, so this is again this radius of gyration. ठीक है, so this is the 3 axis of rotation for rectangular lamina having length L and breadth B. और इसी तरीके से बहुत सारे अभी अब still there is a moment of inertia is remaining for cone, solid cone, hollow cones. Okay, so we will continue in the next video. Thank you for watching. Thank you so much.